केवल एक कथा तक सीमित नहीं है। ये हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। आवाज नहीं आ रही है क्या? पंडाल एलईडी नहीं चल रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज केवल ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, ये हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे विश्वास को दृढ़ करती है, हमारे भरोसे को दृढ़ करती है। और जिस दिन हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे मन में भगवान शंकर आकर विराजमान होते हैं, तो ये मानकर चलें कि हमारा जो विश्वास है वो दृढ़, हमारा जो भरोसा है वो दृढ़ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि शिव की कथा तक, शिव के मंदिर तक, शिवालय तक, भगवान शंकर की शरणागति तक, भगवान शंकर के दरवाजे तक वही पहुंच पाता है जिसका पूर्व का कोई संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से रहा हुआ होता है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। आपके और हमारे कोई पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म होते हैं जो आप और हम देवघर तक जाते हैं। कोई आपके और हमारे कोई पूर्व के अच्छे कर्म होते हैं जो हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा पाते हैं। कोई आपके और हमारे कोई पूर्व के कर्म अच्छे होते हैं जो आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठे होते हैं, जो आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठ पाते हैं। और किसी का संग यदि रहता है तो वो थोड़े समय का रहता है। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा। उस प्रैक्टिकल को तो आप लोगों ने भी करा होगा कि जब व्यक्ति बीमार होता है, जब व्यक्ति बीमार होता है तो आवाज नहीं आ रही, सही करवाओ। हवा के कारण कुछ वायर टूटे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, शीघ्र शीघ्र ठीक हो जाएगा।
जब व्यक्ति बीमार होता है, बाहर की आवाज बढ़ा देना, और बीमार होता है तब वो उसके पास में उसके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, परिवार वाले सब आते हैं। कितना समय आएंगे? थोड़ा बहुत समय। कोई रात दिन बीमार व्यक्ति के पास में आकर नहीं बैठता। कोई रात दिन बीमार वाले व्यक्ति के पास में जाकर नहीं बैठता। थोड़ा समय सब उस बीमार व्यक्ति को देते हैं। पर याद रखना, उस बीमार व्यक्ति के साथ में डॉक्टर भी खड़े हैं, उस बीमार व्यक्ति के साथ में सिस्टर भी खड़ी है, नर्स भी खड़ी है, उस बीमार व्यक्ति के साथ में परिवार वाले भी खड़े हैं। पर कितने भी पास में परिवार खड़ा हो, रिश्तेदार खड़ा हो, नातेदार खड़ा हो, पर दर्द, दुख उसका कोई बांट नहीं सकता। उस दर्द को उसको ही सहना, उस दुख को उसको ही झेलना, उस कष्ट को उसको ही पाना। सब खड़े जरूर हैं, पास में आकर खड़े भी हो जाएंगे, पास में आकर रुक भी जाएंगे, परंतु उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को कोई काट नहीं सकेगा। उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को तो उसको खुद को ही झेलना। उसी तरह शादी के लिए लड़का ढूंढा, लड़के के लिए लड़की ढूंढी, फिर बच्चे हो गए तो उनके लिए अच्छा स्कूल ढूंढा, अच्छा कॉलेज ढूंढा, फिर वापिस मकान ढूंढा, घर ढूंढा, कपड़े ढूंढे, रकम ढूंढी, दुकान पर गए तो चप्पल जूता भी ढूंढा, अपने नाप का, अपनी पसंद का। ऐसे ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकल गई, और पूरा जीवन जब ढूंढते ढूंढते निकल गया, अब तुम्हारा ढूंढना बंद हुआ, डॉक्टर का ढूंढना चालू हुआ। अब डॉक्टर ढूंढ रहा है, हाथ में नस, पल्स, वो डॉक्टर भी ढूंढता। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि तुमने सब कुछ ढूंढा, पर एक बार भगवान शंकर का दरवाजा ढूंढ लेते तो दुनिया की किसी वस्तु को ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने भी ढूंढा, हमने भी ढूंढा, सबने ढूंढा। दुनिया के सारे सुख को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पर उस ईश्वर को नहीं देख पा, उस परमात्मा को नहीं ढूंढ पा। महाराज, गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है। आज के ज़माने में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लोन देती हैं, गाड़ी खरीद लो। मोबाइल खरीदना भी कठिन नहीं है, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल पर भी लोन देती हैं। मकान खरीदना भी कठिन नहीं है, बहुत सारी बैंकें हैं जो लोन देती हैं। गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, मकान
बंगला, जमीन, फैक्ट्री खरीदना कठिन नहीं है। बैंक से लोन लो और ले। फिर कठिन क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, पर गाड़ी को संभालना